कैपिटल एलोकेशन ज्वेलरी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब क्या होता है कैपिटल एलोकेशन? एज यू नो, फॉर एनी बिजनेस वी रिक्वायर सम कैपिटल। ज्वेलरी बिजनेस के अंदर हर बिजनेस की तरह बहुत सारी कैपिटल रिक्वायर्ड है, बट वन थिंग हेल्प्स यू कि आप एक छोटी स्टार्ट से भी अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर लाखों ज्वेलर्स हैं और आपने भी देखा होगा कि जो आपके रीजनल ज्वेलर्स हैं वो बहुत छोटे स्केल से भी स्टार्ट करते हैं। अब कैपिटल एलोकेशन जब आप करते हैं अपने बिजनेस में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक सेल्स फ्रंट चाहिए, एक शोरूम चाहिए। अब ज्वेलरी के अंदर आप शोरूम बाय भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में रेंटल वैल्यू कम है तो रिकमेंडेड है कि आप इनिशियली अपनी मेजर कैपिटल परचेज पे ना करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंट पे ही लीजिए, ताकि यू कैन सेव सम ऑफ योर मनी एंड इन्वेस्ट दैट इन स्टॉक के अलावा आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन के लिए भी थोड़ा सा बजट रखना पड़ेगा। सो कैपिटल एलोकेशन की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि एक बिजनेस सेटअप करने के लिए अगर आप रेंटल पे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंटीरियर्स। वी वुड रिकमेंड यू कीप योर इंटीरियर्स सिंपल एंड सॉफ्ट एंड सटल, ताकि आप इंटीरियर नहीं बेच रहे, यू आर सेलिंग ज्वेलरी। लेट द कस्टमर्स कम इन एंड लेट देयर अटेंशन बी ओनली ऑन द ज्वेलरी। राइट गोल्ड में हमने कंप्लीट इंटीरियर रीहॉल किया था and we went with very subtle, neutral tones and soft colors. Also, we wanted to create a subconscious environment of a safe and comfortable shopping place. For example, जैसे एक coffee shop होती है, it is very calming, relaxing and very welcoming. Unless you're a boutique जो one-on-one high-end client कर रहे हैं, don't invest too much on the interiors. Keep it simple and minimal and functional. So we have reached, हमने अपनी जगह सेटअप कर ली, हमने इंटीरियर्स डिसाइड कर लिए। नाउ लेट्स कम बैक टू स्टॉक। अब स्टॉकिंग एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अल्टीमेटली यू आर अ ज्वेलर एंड यू आर रिटेलिंग ज्वेलरी, सो व्हाट यू कीप इन स्टॉक विल बी अ ह्यूज फैक्टर इन हाउ यू ऑपरेट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस यू सेटअप। स्टॉक में आप वही चीज़ें लीजिए जो आप की ऑडियंस को आप केटर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑडियंस है बुटीक और हाई एंड, then don't go for commercial stuff which probably will not attract the audience that you're going for. और ऐसा ही opposite भी हो सकता है कि अगर आपकी audience है massy और economical, don't go for products which are meant for high-end jewelry and high-end clientele. So this is very important कि आप एक एक item अपने stock के लिए जो select करते हैं, be very careful and mindful कि what your audience is, जिसको आप ये sell करना चाहते हैं। So, in today's video, we have covered capital expenditure, how to and where to allocate your capital, and what are the some key points of things that you should keep in mind. Comment section में ज़रूर बताना if you have anything to add on to this video that maybe other jewelers or other industry insiders can go through and learn from you. और comment करके ये भी बताइएगा कि in our next videos, what else would you like us to cover?